ओम जय माँ सरस्वती जी। खेतों में आने का सौभाग्य मिला। कल तो खेत में आया नहीं गया क्योंकि कुछ काम होता तभी खेत में आ जाता है। बगैर काम तो फिर दूसरे काम में व्यस्त होना पड़ जाता है। यह मुरलाने से रास्ता आ रहा है और सिबाड़के की तरफ जाता है। तो इस जगह ये हमारा खेत है। भैंसों के लिए चारा देने के लिए आए हैं। मैंने कल भी एक वीडियो 17 मिनट की बनाई थी, प्रसारित करी, और परसों भी 25-26 मिनट की एक वीडियो प्रसारित करी है। दान पुण्य के लिए गौ माताओं का महोत्सव चल रहा है। 4 गौशालाओं का वार्षिक महोत्सव है। गौशाला मुरलाना का, त्याड़ मलिक का, मांडी गौशाला का, कासंडी गौशाला, ये जो घोड़ा तहसील में है, एक मांडी सराड़ा में है। तो इनके लिए मैंने आह्वान किया था, भाई कुछ दान पुण्य करो, अवश्य करो, और दान पुण्य की महिमा बढ़ाओ, अंत पुण्य बढ़ो। तो आपने ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, प्रेफरेंस दिया, कुछ आदमियों ने चंदा भी भेजा गूगल पे पर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। विवेक जब जागता है आदमी का, तो चाहे कहीं भी हो, कितना गरीब हो, कितना अमीर हो, वह दान पुण्य कर ही देता है। और जिसका विवेक नहीं जागता, हो चाहे पास भी हो, कितना समर्थ हो, कितना विद्वान हो, धर्माचारी हो, वो दान पुण्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका विवेक जो है नहीं जाग रहा, उसका साथ नहीं दे रहा। तो विवेक को जगाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मैं जो ये वीडियो प्रसारित कर रहा हूँ, इसका उद्देश्य है आपका विवेक जगाना। और विवेक जाग जाएगा तो आप फिर हर समय, हर कहीं भी दान पुण्य तुरंत करेंगे और पुण्य कमाएंगे। और आदमी ने पुण्य ही नहीं कमाया तो फिर उसका फायदा क्या है, धरती पाड़ेगा। आदमी का नैतिक फर्ज है पुण्य कमाना, सदाचार में रहना, शांति संतोष में रहना, अपने धर्म को बढ़ाना, उसका नैतिक फर्ज है। ईमानदारी में रहना, कर्तव्यनिष्ठा में रहना, राष्ट्रभक्ति में रहना, ये गुण है मानव के, तो इनमें रहना चाहिए। और दान पुण्य का तो गुण ऐसा बड़ा है कि यह हमें जगत में यश कीर्ति दिलाता है और अनंत पुण्य बढ़ाता है, भगवान की भक्ति दिलाता है। इसमें तो हमें रहना ही चाहिए। सिर्फ थोड़े दान पुण्य कर दे, लेकिन करना ही चाहिए। किसी भी शुभ कर्म से हमने खाली नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज मेरे बहुत से भाई इतना कहने के बावजूद भी उनकी जेब से 10 रुपये भी निकलते, और बड़े बड़े फ़ोन हाथों में रखते हैं, सारी सुविधाएं हैं, बैंकों में भी रहते हैं, यानी सब कुछ होते हुए भी उस शुभ कर्म में 10 रुपये भी नहीं भेज रहे, तो बताइए उसका क्या फ़ायदा होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सब ना अपना विवेक जगाना चाहिए, और विवेक जगा गए उस काम में घड़ा नहीं थोड़ा कर दे तो अनंत पुण्य कमाना ही चाहिए, और उस शुभ कर्म का मान बढ़ाना ही चाहिए। यही मानव की असली सात्विक बुद्धि है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ये गौशालाएँ, इनका वार्षिक उत्सव है, इनमें कुछ न कुछ दान पुण्य भेजें। आप अपने नज़दीक की गौशाला में भी दान पुण्य कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा दान पुण्य कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया बात है, करना चाहिए। लेकिन मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मैं जो अनुरोध कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी ध्यान दें, और अपनी जो विवेक शक्ति है उसको बढ़ाए, और दान पुण्य की महिमा को बढ़ाए, मेरी भावना को बढ़ाए, गौ माताओं का मान बढ़ाएं, अपने सनातन धर्म का मान बढ़ाएं। मेरा तो उद्देश्य यही है। आप अपनी गौशाला में 1 लाख रुपए दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये जो आह्वान कर रहा हूँ, इनमें आप 10-10 रुपये भी दे दें तो बहुत ही बढ़िया है। दान पुण्य धर्म का आदर होगा, और आपकी सात्विक भावना होगी, विवेक का आदर होगा। तो ऐसा करना ही चाहिए हमें।
लेकिन हम ज्ञानी ध्यानी धर्माचारी समाज सेवी होकर भी अपने विवेक को जगा नहीं पाते और कुछ भी दान पुण्य नहीं कर पाते। तो यह बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने दान पुण्य की सात्विकता में रहना चाहिए। आज मेरा आज सुबह सुबह एक विवेकशील आदमी का फ़ोन आया, भाई साहब ये चारों गौशालों मेरे 250 रुपये अकाउंट पे लिखते हो और मैं गूगल पे आपके पास भेज रहा हूँ। तो कितनी मुझे अपार खुशी हुई कि देखो यह आदमी बहुत ही विवेकशील है और अपनी मर्जी से ही 251 रुपये चारों गौशाला में दे रहा है। गोहाने से अनिल सरदाना जी। तो बहुत ही खुशी हुई कि उसने भावना को समझा, वीडियो को समझा, उसमें जो एक शिक्षा थी उस बात को समझा और 251 रुपये जो है चारों गौशाला में दिए। तो मैं आप अनिल सरदाना जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने सनातन धर्म बढ़ाया, विवेक का आदर बढ़ाया और आपने मेरी भावना का भी आदर बढ़ाया, गौ माताओं का बढ़ाया और मानवता का बढ़ाया, सदाचार का बढ़ाया, परोपकार का बढ़ाया। ऐसा ही करता रहना चाहिए। तो आपने गूगल पे पर जो पैसे भेजे हैं उसका बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं आपकी जल्दी रसीद कटाकर आपके निवास पर देने आऊँगा। सादर से प्रेम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा भी इस वीडियो सुनने वालों से सभी भाइयों से अनुरोध है कि भाई मैं आपसे लूट खसोट नहीं कर रहा, मैं आपका विवेक जगाना चाहता हूँ। ना मैं आपकी इंसल्ट कर रहा, ना आपका मैं कोई नुकसान कर रहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सबका विवेक जागे और कोई भी सात्विक कर्म हो तो उसमें खाली ना रहे, कुछ न कुछ उसमें दान पुण्य जरूर करे और अपने सनातन धर्म की मर्यादा को बढ़ाए, अपने अनमोल मानव देह को आनंदपूर्ण बनाए। मेरा यही उद्देश्य है ये वीडियो डालने का और ये समझाने का करने का। और जिसने जो दान पुण्य करना है भाई वो तो करेगा, जिसने घना करना घना करेगा, थोड़ा करेगा थोड़ा करेगा। लेकिन मेरा काम है विवेक जगाना, समझाना, सबको आनंदपूर्ण बनाना, सबकी बुद्धि निर्मल बनाना। मेरा यही उद्देश्य है। मैं किसी को भी गलत दे देता हूँ, कुछ बचे हुए हैं 50-40, तो उनका जो दान पुण्य आता है वो सारा धार्मिक कार्यों में लगाता हूँ, गौशाला में लगाता हूँ। अब एक आदमी ने जो है गलत दिया, मैंने 1100 रुपये उसने दिए, तो मैंने चारों गौशाला में 1100 रुपये उसका धन जो है इसमें दान पुण्य कर दिया, क्योंकि उस समय मुझे धन की ज़रूरत थी। बहुत ही बढ़िया सज्जन आदमियों ने अपने आप फ़ोन कर करके दिए। और कुछ आदमी ऐसे भी थे जो कति तस्दीक बैठे थे, मजाक बढ़ाते रहे, लेकिन 1 रुपया भी नहीं दिया और धर्म का कार्य जो है अवरुद्ध होता रहा। काफ़ी समय में जो अगर छपया, लेकिन उन्होंने अपना धन नहीं दिया। तो सबकी आप अपनी निर्बल बुद्धि है। कुछ आदमी ऐसे हैं जिसके पास गलत गया तो उन्होंने उसकी भावना को समझा और कुछ दान पुण्य भेजा। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने भेजा ही नहीं, बल्कि उसका मजाक ही बना लिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम गौ माताएं लें और तो भाई दान पुण्य का हमने आदर करना चाहिए। या किसी ने सही बात कही है, अगर मांगे तो दान पुण्य ना मिले, बिन मांगे मिल जाए मुक्ति। यह सच्चाई की बात है। मैंने जो अपने बहुत से आदमी थे, बहुत उन पर गर्व था, बहुत ये समझ में इनका बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे आदमी है, धर्माचारी है।
भाई कुछ न कुछ सहायता ये ज़रूर करेंगे धर्म के काम, लेकिन वे नहीं कर पाए। मांगे से उनसे धन नहीं मिला, लेकिन बिना मांगे कई आदमियों के ऐसे फ़ोन आए, भाई साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो और अपना दाल पुण्य 11,000 रुपये किसी भी समय आकर ले जाओ तो आपका तैयार है। बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ हैं। और वहाँ जाने पर इज्जत दी और जाते दाल पुण्य किया। ऐसे भी बहुत से आदमी हैं, इन्हीं को विवेकशील आदमी कहा जाता है। ऐसे ही आदमी जो है समाज के, धर्म के, मानवता के रक्षक है। डॉक्टर सलेंद्र कुमार लुहारी टिब्बा के डॉक्टर जो हैं, उन्होंने ऐसे ही किया था। उनका फ़ोन आया, भाई साहब पैसे ले जाओ, बहुत ही अच्छी बात कर रहे हो आप, मैंने आपका संदेश अखबार में पढ़ा, आपके बारे में जाना, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने अपना सारा काम छोड़ गए, जो है इतना आदर दिया, 11,000 जाते जेब डाले और कहा कि रसीद तो आप ही है मेरी, मुझे रसीद की इतनी आवश्यकता नहीं है, मुझे आप पर भरोसा है पूर्ण, और आप धर्म का काम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, धर्म की जागृति कर रहे हैं, सबका विवेक जगा रहे हैं, सबको पूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चाय पिलाई और बहुत स्वागत किया। और फिर 2-3 प्रोग्राम और बड़े हुए तो उन्होंने भी उसमें भी अपने आप 11,000 रुपये दिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ऐसे ही सब रहना चाहिए। तो आपसे यही अनुरोध है भाई, सभी भाई बहनों से, जगत के सभी भाई बहनों से, कि आप सनातन धर्म की मर्यादा को समझें, मानवता की मर्यादा को समझें, दान पुण्य धर्म की मर्यादा को समझें और अपना विवेक जगाए। विवेक ज़रूर जगाना चाहिए। जब विवेक जाग जाएगा तो मनुष्य जो है अधर्म की तरफ बढ़ ही नहीं सकता, पुण्यहीन हो ही नहीं सकता। कुछ भी काम उसे दिखाई देगा बढ़िया तो उसमें पुण्य कमाएगा। यह विवेक की शक्ति है। विवेक के कारण ही सारे अच्छे कार्य होते हैं। विवेक जगाना चाहिए। विवेक के कारण ही आदमी बुरे काम से बचता है। और किसी भी धर्म स्थल में या कहीं भी जा रहा है तो वहाँ हुक्का बीड़ी भांग सुल्फा शराब पीने से बचता है, बुरा बोलने से बचता है, मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से रहेगा। तो यह विवेक ही बताता है हमें। तो विवेक में रहना चाहिए। विवेक में रहना ही सबसे बड़ी बात है। विवेक में जो आदमी नहीं रहता तो वह आदमी नहीं है। तो विवेक में रहना चाहिए। विवेक का आदर करना चाहिए। अपने ज्ञान का आदर करना चाहिए। विवेक वह शुद्ध ज्ञान है जो हमें अच्छाई की तरफ ओर ले जाता है, पुण्य की ओर ले जाता है, बुरे काम से बचाता है और सात्विकता से जोड़ता है। इसी का नाम विवेक है। तो विवेक का सब आदर करना चाहिए। और मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। मैं यहाँ खेत में आया हुआ हूँ और आपकी वीडियो बना रहा हूँ। तो ये नेट का सदुपयोग भी है और आप भाइयों को कुछ न कुछ तो समझने को मिल ही रहा है मेरे बिहार भगवान का, माँ सरस्वती का। तो इसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। नुकसान तो स्वार्थ से है, अविवेक की रहने में है, कंजूस रहने में है और बुरा बोलने में है, आलस्य में रहने में है, उसी में नुकसान है। अच्छी बातें सुनने में कोई नुकसान नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रवि सरस्वती बगलाड़ा आप सभी को विवेक में रहने का आह्वान करता हूँ और गौशालाओं में दान पुण्य करने का आह्वान करता हूँ और इन वार्षिक उत्सव मनाने का आह्वान करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। परब्रह्म माँ सरस्वती जी आपको हर पल विवेक भर के
मेरी आपसे यही हार्दिक विनती है। जय हो माँ सरस्वती जी, गौ माताओं की जय हो।